पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, आदि आबादी और जो पीड़ित है, जो दुखी है, हम उसके साथ हैं। अगर आपको दुख हो तो हम आपके साथ हैं। पीड़ित वो जो जेल भेजे गए विनय तिवारी। विनय तिवारी क्या है, आप बताओ क्या है वो विनय तिवारी जी? अब ये नहीं बोलेंगे, पंडित ही है, तिवारी है तो देखिए यही तो है, जो पीड़ित है उसके साथ हैं। अभी मुझे रास्ते में बहुत सारे लोग मिले। एक परिवार, उसके बेटे की हत्या हो गई है, उस बूढ़ी मां को न्याय नहीं मिला है, कागज मेरी गाड़ी में। और सुनने में आ रहा है कि अमेठी में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। जो हत्या हुई हैं उनका खुलासा हो, जो दोषी हैं वो लोग जेल जाएं। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, याद होगा सुल्तानपुर में एक डकैती हुई थी, सुल्तानपुर में एक डकैती हुई थी, उसके बाद एक फेक इनकाउंटर हुआ था। जब सरकार फंसने लगी तो सोचिए आप खुद पत्रकार हैं, जब सरकार पर जवाब नहीं बचा तो सरकार क्या कर रही है कि अपनी लीपा पोती के लिए एक और इनकाउंटर कर दिया, क्योंकि यादव के इनकाउंटर में सरकार फंस रही थी, इसलिए छत्री भाई का भी इनकाउंटर कर दिया। क्या एक इनकाउंटर जस्टिफाई कर सकता है दूसरे इनकाउंटर कर करके? ये कहां का संविधान है, न्याय है? और उस समय भी मैं उस परिवार के लिए कहना चाहता था, और उस परिवार के लिए भी जौनपुर के में भी, कि हम लोग दुखी पीड़ित के साथ हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के का और फेक इनकाउंटर हो। इसलिए जो दुखी है उसके साथ पीडीए है, और पीडीए ही दुखी के साथ है, दुखी भी पीडीए के साथ है। हमारे पत्रकार साथी भी दुखी हैं। अगर ये सच्ची खबर चला दें तो एसओ साहब फोन कर देंगे, एसईओ साहब फोन कर देंगे, तो हम पत्रकारों के साथ भी हैं। अगर आपको कोई और बुरा लग रहा हो तो बता दो। गौरीगंज के लिए खोज रहे हैं। हमारी पार्टी अभी किसी की खोजबीन नहीं कर रही है। हमारी पार्टी जमीन पर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी अलग तरह से जमीन पर काम करती है, और सच्चाई तो ये है कि इस बार चित्रजीवी नहीं बचेंगे, चित्रजीवी भी सत्ता से जाएंगे। जो दुश्मनों के लिए होती है तो मिसाइल वो सेल्फी पॉइंट नहीं बन सकता है। चित्रजीवियों को कम से कम ये स्वीकार करना चाहिए कि जो फौज के लिए है, जो फौज के लिए उनके लिए इस्तेमाल के लिए है, वो सेल्फी पॉइंट नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार चित्रजीवी भी जा रहे हैं। और अभी मैं आज जब अखबार पढ़ रहा था, अब सरकार जागी है कि रिवर फ्रंट को और अच्छा करेंगे, जनता की भी सहभागिता लेंगे उसमें, जनता को भी शामिल कर करके। लेकिन मुझे जानकारी मिली है वहां से फुब्बारा चोरी हो गए हैं। ये फुब्बारा चोरी लोग, फुब्बारा चोर लोग दोबारा सत्ता में नहीं लौटने वाले। और अब ये क्या कहते हैं कि आने वाले समय में चूक नहीं होगी। सच्चाई तो यह है कि हम अपनी सीमाओं को इतना फौज से क्यों नहीं लैस कर देते हैं, या हमारी सीमाएं इतनी क्यों नहीं है सुरक्षित कि अगली बार चूक के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बने। अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुना है कि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या ये सरकार फिर हमले की तैयारी कर रही है? आखिरकार हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित क्यों नहीं है कि कोई भी हमारी सीमाओं के अंदर घुस नहीं पा रहा है? बल्कि जनता को भरोसा ये दिलाना चाहिए कि अब कभी भी हमारे देश पर हमला नहीं होगा, या इस तरीके से आतंकवादी कभी हमला नहीं कर पाएंगे। और भाजपाइयों की कोई एक बार चूक नहीं हुई है। अगर इतिहास उठा करके देखोगे
तो भाजपाई चूक का भंडार है, भाजपाई चूक का भंडार है। भाजपा अपनी फूट, चूक और लूट के लिए जानी जाएगी। भाजपा चूक, फूट और लूट के लिए जानी जाएगी। और यही एकरंगी लोग जो हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए चले थे, अब सोचिए कुछ किलोमीटर भी तिरंगा के लिए नहीं चल पा रहे हैं। और याद रखिए, जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। जो लोग हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए कभी चले थे, तिरंगा लेकर के चले थे, आज किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं। और जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किसको धोखा देना चाहते हैं? जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन इस जनता जागरूक है, समझदार है और इस बार इनका सबक सिखाने का काम भी करेंगे। देखिए, कर्नल सूफिया कुरैशी, हमें अपनी बहादुर फौज पर गर्व है और हमारी फौज दुनिया के जो फौजें हैं उनसे कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करती है। कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जो कहा भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है। और अगर इनका चाल चरित्र चेहरा देखना है तो अपने व्हाट्सएप पे भी आपने देख लिया होगा, बलिया और बिहार का चाल चरित्र चेहरा। अब हम और क्या कहें आपको। और ये जो मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई पहली बार इस तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली नारी बंधन है। ये वो लोग हैं जो नारी का अपमान करते हैं। अगर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर तब कार्रवाई हो गई होती जब इन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की कलाकार का काम रोका था, उनकी फिल्म शूटिंग रोकी थी। अगर उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर देती तो शायद ये कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ भी इस तरह की भाषा व्यवहार नहीं रखते। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ है। ये लुटेरे लोग हैं। इतना लूटा किसी ने नहीं होगा उत्तर प्रदेश को जितना भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। जमीन अगर इन्हें दिख जाए तो सबसे पहले कब्जा कर देंगे। भारतीय जमीन पार्टी है ये, जनता पार्टी नहीं बची अब। बीजेपी भारतीय जमीन पार्टी है। और आपके जिले में भी ऐसे ही हो रहा होगा। जहां जमीन दिखाई दे रही होगी भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर ले रहे होंगे। इसलिए पीडीए की लड़ाई और मजबूती से पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे। जो दगाबाज लोग हैं, जो एहसान फरामोश लोग हैं, जो दल बदलू लोग हैं, उनकी कहीं जगह नहीं है। सोचिए, अगर हम मुख्यमंत्री जी की तस्वीर देखें और उस तस्वीर में कोई पीछे खड़ा दिखाई दे तो हमारा कार्यकर्ता क्या कहेगा? उनकी दगाबाजी तो कहेगा। और सोचिए, मुख्यमंत्री जी के सम्मान में वो नहीं पहना पाए। चल, अभी जो कार्यक्रम हुआ था, साफा नहीं पहना पाए। साफा इसलिए नहीं पहना पाए कि साफा सरक जाता इसलिए पीड़ित के साथ हम लोग